वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। अब कल देखिए गुरु प्रदोष है, तो गुरु प्रदोष का व्रत तो ऐसे बहुत अच्छा होता है, और जो व्रत करते हैं नहीं करते हैं तो उनको तो कथा सुनना ही चाहिए। इसीलिए हम एक दिन पहले आप लोग को कथा भेज देते हैं कि ताकि आप लोग सुनिए। अगर आप लोग शेयर करेंगे, लाइव करेंगे तो कथा अच्छे अच्छे आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि इसको जितना हो सके उतना आप लोग बढ़ाइए, और अपने सीमित नहीं, कथा बांटने से बढ़ता है। इसीलिए कथा हमेशा सबको भेजना चाहिए, बताना चाहिए, अच्छी चीज़ सबको बताना चाहिए, बुरी किसी को नहीं बताना चाहिए। अब कल देखिए बृहस्पतिवार का कथा है, अब उसको कथा आप लोग कल सुन लीजिएगा। बृहस्पति त्रयोदशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर ने घनघोर युद्ध हुआ था। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। इसके स्वरूप को देखकर असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र से परामर्श से परम गुरु बृहस्पतिवार का आह्वान किया। गुरु काल आकर कहने लगा, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर पहले बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इन्होंने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में एक चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप आकर सुरत वन में वह उसी का राजा राज करता था। साधु प्रभृति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते थे। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव जी से बोला, हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम मायावीर मोहित हो विषयों में फंस रहने के कारण स्त्रियों के वंशीभूत रहते हैं, किंतु देव लोक में ऐसा दृष्टि गोचर कोई नहीं कर सकता। हे शिव, आपने स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैं मृत्यु दाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। इसी पर्वत क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओए दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर ऐसी दुस्साहस नहीं कर पाओगे। तब दैत्य स्वरूप धारण कर विमान में नीचे गिर जाओ। तुझे श्राप देती हूँ। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दिया तो यह तत्क्षण विमान से गिर राक्षस होकर योनि में प्राप्त हो गया। प्रख्यात महासुर नामक से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया, और अब वही वृत्रासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलीशाली दैत्य का विजय प्राप्त हो सकेगा। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया एवं राक्षस वृत्रासुर का विजय प्राप्त हुई। इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति महेश्वर की जय। जो प्रदोष व्रत का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, उसका विजय होता है। अब प्रदोष व्रत तो हर माने में अच्छा है। जो संध्या बेला में प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें कोई संशय है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब इसी में हम आप लोग को एक कथा शंकर जी का भेज रहे हैं। सुनिए, कथा बहुत अच्छी है। आप लोग सुनेंगी तो सबका पाप दूर होगा। और सोचिए कि क्या करने से कितना पाप लगता है, ये आप लोग को समझ में आएगा। तो इसलिए अच्छी कथा सुनना चाहिए। अब एक बार एक राजा थे। वो हमेशा शंकर जी का व्रत करते थे, पूजा करते थे, प्रदोष का व्रत करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत दिन के बाद उनको कोई संतान नहीं थी। भगवान के मंदिर में जाते थे, भगवान से यही कहते थे, भगवान हमको एक पुत्र दे दीजिए।
भगवान शंकर उनके ऊपर दया किए। बहुत दिन के बाद उनको एक बेटा हुआ। बेटा का खुशी में राजा पूरे गांव में, देश में सबको न्योता दिए भोजन करने के लिए। सब बड़े बड़े राजा महात्मा आए। 56 प्रकार के राजा ने भोजन बनवाया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि सब राजा महाराजा खाए। उसी समय बाहर भोजन हो रहा था तो एक चील, एक सांप मरा हुआ लेके जा रहा था। अब उस सांप से फुंकार मारते हुए थोड़ा सा विष सब खीर में गिर गया। राजा को भी पता नहीं था कि खीर में विष कैसे आया। अब सब राजा महाराजा जितना लोग आए थे, ब्राह्मण लोग, सन्यासी लोग, सब खाए। उसमें जितनी ब्राह्मण थे सब मर गए। मरने के बाद अब पार्वती शंकर जी से पूछ रही हैं कि प्रभु बताइए इसमें किसका दोष है? राजा का दोष है कि चील का दोष है कि सांप का दोष है? किसका दोष है? आखिर इतना ब्राह्मण का हत्या हुआ। महादेव कहें देखिए पार्वती, किसी का दोष नहीं है। सांप का भाई काम है, चील का काम है, वो मांस खाता है। वो अपना सांप पकड़ के ले गया अपना भक्षण करने के लिए। राजा भोजन करवाए। राजा को तो निस्वार्थ है भाई, उनके मन में कोई पाप नहीं था। जो हलवाई बना रहे थे वो है, उनको राजा के आदेश से हलवाई खाना बना रहे थे। इसमें कोई दोष नहीं है। तो कहें किसको दंड मिलेगा? पार्वती बार बार पूछी, कहें चुपचाप रहिए, देखो किस दंड के भागी कौन होते हैं। अब शंकर जी पार्वती जी आपस में बात कर रही थी। उसी समय एक बहुत बड़ा सन्यासी राजा के, बहुत राजा का जितना लोग गांव देश सब राजा का बहुत तारीफ करते हैं। हमारे घर गांव में राजा बहुत अच्छे हैं, भोजन कराते हैं, प्रेम से बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं, सब तारीफ कर रहा था। तो उसी समय एक ऋषि राजा के पास जा रहे थे। तो उसमें 2 स्त्रियां बैठी, जाती सबसे कुटिल स्त्रियां होती हैं, वो किसी का भला देख नहीं सकती हैं। तो ऋषि से कहीं कह रहे आप कहाँ जा रहे हैं? वो तो राजा हत्यारा है, उनके यहाँ बहुत दिन के बाद बेटा हुआ था। और जब बहुत बड़ा पार्टी किए, सबको बुलाए, तो सारे ब्राह्मण मर गए उनकी खीर खा के। तो उनके क्या आप क्यों जा रहे हो? हमारा काम है, हम आपको समझा दिए, अब आपका मन हो तो जाइए। अब लेकिन उसके बाद का ध्यान वो ऋषि नहीं दिए, राजा के पास गए। राजा खूब आवा भगत, खूब अच्छे से स्वागत किए, सत्कार किए और खूब राजा को भाई आशीर्वाद दिए। तो कहें कैसे वो स्त्री राजा के बारे में ऐसी बोली थी? राजा तो बहुत अच्छे हैं। तो उस पार्वती बोली कि महादेव शंकर जी कहें देखिए सारे पाप उसके भाग्य में चला। कहें कैसे? कहें कि देखिए राजा का सब तारीफ करा, उसमें राजा का कोई दोष नहीं है। और जबरदस्ती राजा का बुराई ऋषि से कर दी। अब सारे जितना दुख, दरिद्र, पाप, रोग, दोष सब उस स्त्री के भाग में चला गया। अब उस स्त्री के खानदान में सब रोगी, बीमार, दुखी, कोढ़ी होने लगे। एक दिन सुख की चैन उसको नहीं मिला। तो पार्वती कहें कि महाराज बिना दोषारोपण करने या बिना कुछ करे वो बेचारी इतना दुख क्यों पा रही है? कहें अपने कर्मानुसार पा रही है। कभी किसी के बारे में जाने सोचे नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि राजा तो निर्दोष था, लेकिन वो उसकी बुराई करके सारी पाप उसके खाता में चला गया। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। अगर कोई कह रहा है तो उसको मत सुनिए, अनसुना कर दीजिए। या किसी का मतलब किसी के कहने पर कोई दोषारोपण कर रहा है तो उसका पहले पता लगाइए कि वो सही है कि गलत है, क्या नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा पाप होता है जो किसी के बारे में कोई बुराई करता है। सबसे बड़ा पाप किसी का बुराई सुनना, किसी का बुराई करना। और जो ऐसा काम करता है उसके खाते में सारे दुख, दरिद्र, बीमारी, रोग, सुख सब चला जाता है। क्योंकि ये भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं कि हम लोग सब ऊपर बैठ के देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कितना जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, कथा सुन रहा है, सत्संग कर रहा है। हमारा निगाह सबके ऊपर, सारे संसार के ऊपर रहता है। एक छोटे से बालक का माता पिता जब छोटे से ध्यान देते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा तो रो नहीं रहा है, मेरा बच्चा भूखा, तो क्या रे सारे संसार के माता पिता अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे? तो इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के कहना चाहिए। किसी का दोषारोपण लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि क्या वो गलत तो नहीं, सही तो है। अब बोलने से पहले ये सोचना कहीं उसका पाप मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा है। इसीलिए किसी के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। जो ऐसा करता है वो पाप का भागी होता है। ये कथा से आप लोग को क्या समझ में आती है? कथा सबको भेजिए, सबको शेयर करिए, लाइक करिए। जहाँ जहाँ जाएगा सुनेंगे, लोगों को श्रद्धा हो, उत्पन्न हो। अब आप लोग भी सुनिए, ध्यान से सुनिए, गलत काम करने से बचिए, किसी का बुराई करने से बचिए, किसी के बारे में दोषारोपण लगाने से बचिए। जो ऐसा करता है उसके खाते में पुण्य का भागी होता है। जो किसी का बुराई, निंदा, चुगली, किसी का तो दिन रात चुगली में दिन बीतता है। अब बताइए सारा पाप का भागे बैठे बैठाए वो ले रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।
शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाये। तो देखो द्वादशी कथा हम कल भेज दिए थे, कल प्रदोष है उसका भेज दिए, आज शंकर जी का भेज दिए। आप लोग सुनिए, उसके बाद आप लोग को रोज रोज एक कथा बढ़िया बढ़िया जाता रहेगा। अब तो वैशाख महीना आने वाला है, एक अध्याय वैशाख महीने का आप लोग के पास जाएगा, इसीलिए कथा आप लोग सुनते रहिए। अच्छी अच्छी कथा आप लोग के पास जाता रहेगा। सुनने वाले के जय होता है, सुनाने वाले के भी जय होता है।